हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म भी पढ़ेंगे। साथ में हम लोग ऑर्डर टू ऑर्डर 3 का डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखेंगे, बेसिक जो 12 तक जरूरत हो और उससे क्वेश्चंस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका फॉर्म जो होता है, इसका फॉर्म देखो ऐसा है। अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है कि m function of x and y dx and n function of x y dy equal to 0, where m and n ये आपका फंक्शन ऑफ x एंड y होना चाहिए। और ये कंडीशन क्या होता है कि ये एग्जैक्ट फॉर्म होगा जब हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं m का विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है। तो एग्जैक्ट फॉर्म में अगर हो गया तो इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है कि इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं कि m में जो भी आपके पास टर्म्स है उसको आप लिखो, बट बस ध्यान उसमें ये दो, वहां पे आपके पास जो y है उसको कांस्टेंट की तरह लेना है बस, जब सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्टली तो। और साथ में जो n वाला टर्म्स है उसमें आपका x वाला टर्म नहीं आना चाहिए, सिर्फ y वाला टर्म आना चाहिए। इट मींस x वाला टर्म है तो उसको हटा देना। नोट में एक पॉइंट लिखा है कि इफ n हैज नो टर्म्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x देन सॉल्यूशन इज दिस। तो m टाइम ऑफ x और डायरेक्टली c लिख देंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे पता चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको डेल एम निकालना है। तो ये तो हमने बोल दिया एम ऑफ एक्स वाई ये फंक्शन है आपके पास 2x माइनस वाई प्लस वन, और इसको इस साइड ले आते तो हमें ये फॉर्म लिखना पड़ता है वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x माइनस वाई प्लस वन डी एक्स माइनस, तो माइनस इस साइड इसको ले आते तो इसको लिख देते प्लस माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये आपका m का फंक्शन हो गया। और ऐसे ही n का जो हो गया सेकेंड वाला हो गया माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। तो अगर डेल m हमने निकाला, डेल m निकालना है देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट। तो हमने डेल m विद रेस्पेक्ट टू y निकाला, तो इसमें y के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते कि इसका वैल्यू जो हो जाता, तो डेल m विद रेस्पेक्ट टू डेल y निकाल रहे हैं तो इसमें हमें x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा जीरो और ये माइनस वन प्लस वन। ऐसे ही डेल एन बाई डेल एक्स कर दे तो इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा तो माइनस वाई और ये जीरो और ये भी जीरो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे कि इस वाले में, फर्स्ट वाले में एज इट इज लिख दो जो m वाला टर्म है 2x माइनस वाई प्लस वन और यहाँ पे dx हो गया। फिर इस वाले में आप वो टर्म लिखो जिसमें आपके पास सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ आपके पास y हो। x वाले टर्म को आपको उधर से उड़ा देना है। तो 2y माइनस वन डी वाई और इक्वल टू c। तो बस इसमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन 2x का हो जाता एक्स स्क्वायर, इसका हो जाता वाई एक्स और ये हो जाता x, और यहाँ पे हो जाता, यहाँ तो y के रेस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर और माइनस वाई इक्वल टू सी। ये अपना आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्म चेक करना है और देखना इक्वल है क्या, फिर डायरेक्टली सोल्यूशन लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें हमने देखा कि एम ऑफ एक्स कॉमा वाई इसमें क्या है, तो वन प्लस ई रेस टू एक्स बाई वाई, और एन भी आपके पास एक्स कॉमा वाई ये क्या है, ई रेस टू एक्स बाई वाई इंटू वन माइनस एक्स बाई वाई। तो अगर हमने डेल एम बाई डेल एक्स करा, सॉरी डेल वाई करा, तो इसमें देखो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, x को कांस्टेंट लेना है। तो ये जीरो हो गया, ये e रेस टू वाई हो जाता है x बाई वाई, और यहाँ पे वन बाई वाई है तो वन बाई वाई का आप डिफरेंशिएशन करते तो माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, और ये x तो साथ में रहता ही रहता। तो ये हो गया, साथ में डेल एन बाई डेल एक्स। तो इसमें हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर पहले इसको डिफरेंशिएट करा तो e रेस टू एक्स बाई वाई
और x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो 1/y इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई, फिर e रेस टू एक्स बाई वाई, फिर अंदर वाले फंक्शन इसको डिफ्रेंशिएट करा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 1/y। तो यहाँ से देखो तो e रेस टू एक्स बाई वाई अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो बाई वाई, और यहाँ पे हो गया e रेस टू एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स बाई वाई अपॉन वाई, ये कट हो गया। और ये देखो ये जो है आपके पास इसके इक्वल आ गया, इट मीन्स डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है, तो ये एग्जैक्ट फॉर्म हो गया। तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले में हमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, m वाला जो टर्म है वो डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे, और ये हो गया। सेकेंड वाले में x वाला टर्म अगर है, x वाला टर्म जो इंडिपेंडेंट है, तो देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि x तो सब में इन्वॉल्व है, यहाँ पे x है वो इन्वॉल्व है। तो आप देखो ये नोट में एक पॉइंट लिखा था मैंने यहाँ पे कि इफ n हैज नो टर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x देन सॉल्यूशन विल बी c, मतलब वहां से जीरो ले लो, वहां से कुछ नहीं करना है। इट मीन्स यहाँ से कोई इंडिपेंडेंट बनता नहीं, तो यहाँ से बोल दिया जीरो है और डायरेक्टली c लिख दिया। तो यहाँ से हो गया आपके पास ये आंसर, हम लिखने जाते तो डायरेक्टली लिख देते क्या कि 1 का होगा x और फिर e रेस टू x का इंटीग्रेशन, तो e रेस टू x, और फिर यहाँ पे क्या करते तो x में देखो 1/y यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे वही टर्म डिवाइड में आता, इंटीग्रेशन में हमें पता है इक्वल टू c, तो ये अपना आंसर हो गया। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे देखो ये m हो गया आपके पास, m जो है वो e रेस टू y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स है, और n जो है आपके पास e रेस टू y इंटू साइन एक्स। तो अगर डेल एम बाई डेल वाई निकाल लिया, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, तो आप देख लो e रेस टू वाई का वही होता और इंटू कॉस एक्स होता, दूसरा वाला जो होता वो जीरो हो जाता। फिर डेल एन बाई डेल एक्स करा, तो यहाँ से आपको y को कांस्टेंट लेना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो e रेस टू y और साइन का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाता है cos x। तो यहाँ से पता चला कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल है डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है, तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखते हैं x m जो होता है यहाँ पे पूरा टर्म्स आ जाता ई वाई कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस अगर अपने पास यहाँ पे कोई टर्म है जो इंडिपेंडेंट बन पाता, तो यहाँ पे आप देख लो कि कोई टर्म फिर से नहीं बन रहा, तो यहाँ पे तो जीरो हो गया और ये सी हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है e टू द पावर y तो कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो sin x हो जाता है, और फिर यहाँ पे भी sin x हो जाता और इक्वल टू c हो जाता, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे जो है रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, तो इसमें कुछ ऐसा है कि एग्जैक्ट फॉर्म में डायरेक्टली हमें नहीं दिखेगा, बट उसको हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म में बना सकते हैं। तो उसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे पहला वाला ऐसा है कि आपके पास ये जो दिया हुआ है हमें, इफ m फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड साथ में आपको ये होना चाहिए एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा एम एक्स प्लस एन वाई, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो आप, ये क्वेश्चन में अगर m आप यहाँ पे देखो तो क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, तो अगर डेल एम बाई हमने डेल वाई करा, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो गया, और n जो आपके पास है माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, डेल एन बाई अगर आपने डेल एक्स करा, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जो हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, और हमें ये तो पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस तो है, ये तो देख के ही लग रहा है, तो हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो 1 बाई एम इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स और प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू वाई, तो ये हो जाता है 1 बाई एक्स क्यूब वाई और ये माइनस एक्स क्यूब वाई और माइनस वाई रेस टू 4, इट मीन्स माइनस 1 बाई वाई रेस टू 4 अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस एक्स रेज टू 4 अगर ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई रेज टू 4 और ये प्लस हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 0। तो अब हम लोग बोल देते कि अब ये जो फंक्शन रहा होगा ये आपके पास ऐसा बन गया होगा कि जो एग्जैक्ट हो गया होगा। वैसे तो चेक कर लेते आप कि ये m1 बोल दो, आप ये n1 बोल दो, तो डेल m1 अपॉन डेल y अगर करते तो यहाँ से देखो y के रिस्पेक्ट में करें इंटीग्रेट तो माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाता y रेज टू 4 और ये माइनस 3, इट मीन्स 3x स्क्वायर बाई y रेज टू 4। और अगर डेल n1 अपॉन डेल x करते तो यहाँ से देखो x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाता 3x स्क्वायर अपॉन वाई रेज टू 4, बाकी वाला टर्म तो 0 हो जाता। इट मीन्स यहाँ पे देखो तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में अब बन गया, ये दोनों इक्वल हो गया। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, x वाला जो है dx m जो टर्म रहता है सॉरी m1 यहाँ पे जो रहता है उसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई डी एक्स और प्लस यहाँ पे डी वाई में वो टर्म लिखना रहेगा जो y वाला से इंडिपेंडेंट हो, मतलब सॉरी वो टर्म लिखना है जो x से इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे वाई क्यूब बाई वाई रेज टू 4 इक्वल टू सी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है अपना माइनस एक्स क्यूब बाई 3y और इसमें तो ये 1/y हो गया तो इसको लिख देते ln y इक्वल टू सी। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है यहाँ पे दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना, बस वही फॉर्म है y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स और प्लस x टाइम 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो ऐसा ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर लेना। वैसे इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी स्टार्टिंग वाले में भी एक दो क्वेश्चन रख लो, वो अगर आपने करा है तो प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा है cos x माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई माइनस साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन भी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये ऊपर वाले के लिए एग्जैक्ट फॉर्म का होमवर्क था और ये नॉन एग्जैक्ट जिसमें टाइप आपका 1 हो गया। इसमें और भी टाइप देखते हैं, तो दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा टाइप तो है ये आपका बाय इंस्पेक्शन मेथड। वैसे ये क्लास में कराया आपको कि इसमें हम लोग इस टाइप का डी एक्स वाई, तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखते वाई डी एक्स और एक्स डी वाई। ऐसे ही डी एक्स वाई तो वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये वाला तो क्लास में करा तो इसको रहने देते। टाइप थ्री जो है आपका ये इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, देखो जैसे y टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स और x टाइम जी ऑफ एक्स वाई डी वाई, और यहाँ भी वही है कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सा अलग है, एम एक्स माइनस एन वाई। और यहाँ पे देख लो आप कि ये एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है और वाई डी एक्स है, यहाँ ये एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स डी वाई है यहाँ। तो यहाँ से तो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि ये वाला तो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रहे हैं डीएम और बाई डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ये तो है, ये हम चेक नहीं कर रहे हैं, ये हो गए। दूसरा चीज अब क्या करना है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एम इंटू, तो यहाँ पे देख लो एम आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हो एक्स में, इट मीन्स यहाँ पे एक्स आ गया, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे टर्म में। अब देखो तो एक्स वाई मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और प्लस एक्स वाई माइनस इस वाले में भी y मल्टीप्लाई हो गया मतलब एक्स वाई हो गया, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x² y²। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, तो 2x² y² से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाता है आपको, ये y भी मल्टीप्लाई कर दिया तो y और यहाँ पे हो गया 1/xy, तो y ये कट हो जाता और यहाँ पे हो जाता आपका y बाई तो 2x² y ये dx हो गया। फिर ऐसे ही इसमें भी 2x² y² से डिवाइड कर दिया। अच्छा यहाँ पे 2 भी आता, तो देखो इसमें क्या करना पड़ता आपको डिवाइड, ये फर्स्ट ऑफ ऑल y तो आपके पास ये x² y² और यहाँ पे 2x² y रख देता हूँ, xy 2x² y 1/2 x² y। एक y यहाँ पे बाहर रखा है ताकि ये वाला y से मल्टीप्लाई होके कट हो जाए, ये dx। और ऐसा ही एक x इसमें बाहर रख देते तो x² y² बाई 2x y² और माइनस xy बाई 2x y² और इसमें प्लस 1/2x y² और यहाँ एक x बाहर रखा होगा तो x कट के ये dy इक्वल टू 0। अब ये हो गया m1 और ये हो गया n1। तो यहाँ पे देखो हमें ये चेक करना पड़ता कि डी m1/del y। तो यहाँ पे देखो ये अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता तो ये कुछ ऐसा बन जाता, पहले सिंप्लीफाई कर लेते तो x² y बाई 2, यहाँ पे y कट हो गया तो 1/2x और 1/2x² y और यहाँ भी y² कट हो गया, यहाँ पे x ऊपर गया तो x/2 माइनस x कट y कट 1/2y प्लस 1/2x y² dy इक्वल टू 0 और यहाँ पे dx। तो ये हो गया m1 और ये n1। अब dm1/del y निकालते तो y के रेस्पेक्ट में ये 1/2 ये 0 हो गया और ये 1/y का डिफ्रेंसिएशन -1/y² होता है तो -2x² y² और यहाँ पे dn1/del x तो ये 1/2 ये 0 हो गया और यहाँ -1/2x² y²। तो सेम दिख रहा है, तो बस इसका आंसर लिख देते कि dx के साथ जो रहता है वहाँ पे लिख दिया y/2 प्लस 1/2x, एग्जैक्ट फॉर्म बन गया ना, तो उसका आंसर लिख देते 1/2x² y और ये dx और इस वाले में x वाला टर्म को हटा देते तो x वाला टर्म ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचा -1/2y dy इक्वल टू c। तो यहाँ हो जाएगा y तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है तो yx/2 यहाँ पे 1/x का हो जाएगा ln x और यहाँ 1/x² का हो जाएगा आपके पास -1/x तो -1/2xy और यहाँ पे -1/2 ln y इक्वल टू c। तो ये आंसर हो गया। तो ऐसा ही करना है इसमें, आपको ऐसा फॉर्म दिखे तो बस सॉल्व कर लो। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा ही है होमवर्क टाइप का, आप कर लेना, ऐसा ही फॉर्म y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स और प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 और दूसरा है y इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस 1 डी एक्स और प्लस x इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन कर लो,
ये कुछ ऐसा है, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स और प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये टाइप हो गया। तो एक और टाइप देखते हैं। टाइप ये है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एम एंड एन आर नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेंडिंग, मतलब फर्स्ट वाला टाइम हम लोग जो फर्स्ट वाला जो टाइप हमने देखा था वो नहीं होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे एम जो होना चाहिए वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इंटू वाई, ये लास्ट वाला ही टाइप है वो भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या आप कर सकते हो, आपके पास देखो यहाँ पे करके देखना पड़ेगा कि डी एम बाई डी वाई माइनस डी एन बाई डी एक्स बाई एन करा, अगर एफ ऑफ एक्स आ गया, प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। अगर आपने डी एन बाई डी एक्स माइनस डी एन बाई डी वाई एम करा, ये प्योरली फंक्शन वाई आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। तो ये क्वेश्चन एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसमें ये देख लो कि एम आपका यहाँ पे ये है और ये एन है। तो अगर डेल एम बाई डेल वाई निकाला तो यहाँ से क्या हो गया 1 और 3xy² और डेल एन बाई डेल एक्स निकाला तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2xy² 1 और ये 0, और ये दोनों इक्वल तो नहीं है, डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो नॉन एग्जैक्ट है। अब क्या करना है, एक बार हम चेक करते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन, तो ये अगर करा तो 1 प्लस 3xy² माइनस 4xy² माइनस 2 अपॉन 1 प्लस सॉरी वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, सॉरी ये नहीं होता, एन से डिवाइड करना था हमें इसमें, तो एन से डिवाइड करना, तो एन तो आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ x² y² प्लस वाई रेस टू 4, और यहाँ शायद देख के ही लग रहा है कि ये वाला पार्ट तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो माइनस xy² माइनस 1 डिवाइड बाई दिस, तो ये प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स तो नहीं आने वाला। दूसरा चेक करते हैं, डी एन बाई डी एक्स माइनस डी एम बाई डी वाई एम, तो ये हो जाता एन में से माइनस करना है, तो ये आपको हो जाता 4xy², वही टर्म है बस आगे पीछे लिखा, 2 माइनस 1 प्लस 3xy² अपॉन y प्लस एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ से देखो तो ये आपको मिला xy² प्लस 1, यहाँ अगर नीचे कॉमन ले ले y तो y प्लस xy², ये कट हो गया 1 बाई वाई आ गया, तो इसको बोलेंगे कि ये एफ ऑफ वाई है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ वाई, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकल जाता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता, तो ये होता ई रेस टू 1 बाई वाई डी वाई, तो ई रेस टू एल एन वाई, इट मीन्स वाई हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वो एग्जैक्ट फॉर्म बन जाएगा, मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया y² प्लस एक्स वाई रेस टू 4 डी एक्स और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x² वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई रेस टू 5 डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको m1 बोल दिया और ये n1 है, डी m1 बाई डेल वाई, तो यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करा तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4xy³ और डेल n1 अपॉन डेल x, ये हो जाता 2 टाइम्स ऑफ, ये आपको x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2xy³ और y, तो यहाँ से 4xy³ प्लस 2y मिल रहा है, दोनों सेम आ गया, तो इसका मतलब एग्जैक्ट फॉर्म में बन गया। तो अब आंसर लिख लेते हैं, ये इसके रेस्पेक्ट में ही लिखेंगे जैसे इसमें भी लिखा था, ये बाद वाले के रेस्पेक्ट में ही लिखना है, तभी तो एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर लिखते हैं। तो अब इसके रेस्पेक्ट में लिखा तो यहाँ पे y² और एक्स वाई रेस टू 4 dx, और इसमें हम अगर देखें कोई टर्म x से इंडिपेंडेंट तो ये वाला है, तो 2 टाइम्स y रेस टू 5 dy इक्वल टू c, तो यहाँ y तो कांस्टेंट है इस वाले में,
तो वाई स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई रेज टू 4 और प्लस 2 वाई रेज टू 6 बाई 6 इक्वल टू 6। ये आंसर होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। यह आपका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 3xy माइनस 2ay स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2axy, यहाँ पे xy है, एक्स स्क्वायर माइनस 2axy और dy इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन लिख लो ऐसा ही है, 2xy dy माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कर लो, 3x स्क्वायर वाई रेज टू 4 प्लस 2xy dx प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये क्वेश्चन कर लेना। तो ये आपका एग्जैक्ट फॉर्म हो गया, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म हो गया। अब ऑर्डर 2, 3 का देख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, n डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसी में अगर हमने क्या कर दिया, ये सारे कांस्टेंट रह गए, ये कोएफिशिएंट सारे कांस्टेंट्स हैं और यहाँ पे फंक्शन ऑफ q ऑफ x। तो q ऑफ x अगर 0 होता है तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं, और q ऑफ x अगर कोई फंक्शन ऑफ x आ गया तो नॉन होमोजीनियस हो जाता है। लेकिन हमें जो है, हम यहाँ पे बेसिक जो करेंगे होमोजीनियस वाला पार्ट करेंगे कि ये वाला वैल्यू 0 रहेगा। नॉन होमोजीनियस के लिए और भी होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। तो हम तो यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और ये वाले को रहने देंगे, इसको 0 से इक्वेट करके रखेंगे। तो करने का तरीका क्या रहेगा कि डी बाई डी एक्स को ऑपरेटर बोलेंगे डी, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बोला, डी एन बोला अगर ये हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई लिखा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी टू वाई लिखा। इसमें क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। इट मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स उसको एम से रिप्लेस कर दो, उसको सिंपल सा काम है, आप एम से रिप्लेस कर दो, फिर आपको रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स अगर सारे रूट्स डिस्टिंक्ट है, सपोजेट सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हो गए, तो आप क्या लिखोगे, उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन, या आप यूं बोल दो कि अभी जनरल सोल्यूशन। तो c1 e रेज टू m1x, c2 e रेज टू m2x, c3 m3x, जितना भी है e रेज टू में लगाते जाओ। अगर m1 m2 इक्वल हो गया तो क्या करेंगे, c1 प्लस c2x और e रेज टू, ये दोनों जो सेम हुआ होगा यहाँ पे पावर में लगा देंगे। बाकी अगर डिफरेंट है तो ऐसे ही लिखते जाएंगे ऊपर वाले की तरह। अगर 3 इक्वल हो गए तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ई रेज टू लगा देंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। अगर कम्प्लेक्स रूट्स है तो ई रेज टू अल्फा एक्स लिखना पड़ेगा। अल्फा आपका रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट को आप कॉस या साइन के अंदर एंगल के फॉर्म में लिख दो, तो c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, ये हो गया। अगर आपके पास दो इमेजनरी रूट्स है लेकिन वो सेम हो जाए तो ऊपर वाले की तरह लिखेंगे ई रेज टू अल्फा और c1 c2 एक्स, फिर वही cos बीटा एक्स c3 c4 एक्स और उसके बाद से यहाँ पे साइन बीटा एक्स, और बाकी का ऊपर की तरह डिफरेंट। अगर आपके पास ये इरेशनल रूट्स रहे तो ई रेज टू अल्फा एक्स लिखो और यहाँ पे c1 cos हाइपरबोलिक फंक्शन रूट बीटा एक्स, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया यहाँ पे, फिर बाकी का रेस्ट वैसे कर। तो ये कुछ याद रखने पड़ते हैं अगर सॉल्व करना है इस टाइप का। तो ये तो हम होमोजीनियस में बोलते हैं। बाकी एक नॉन होमोजीनियस भी फॉर्म होता है जो ग्रेजुएशन में पढ़ाएंगे, वैसे ये भी ग्रेजुएशन का ही है, बट बेसिक कभी कभी यूज हो जाता है क्लास 12th में। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस वाले में हम लोग ये डी बाई डी एक्स को ही एम से रिप्लेस करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल देंगे कि ये एम क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब इसका हमें रूट्स देखना है कि रूट्स इसका क्या क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखो तो एक रूट तो हमें दिख रहा है कि एक रूट इसका m का वैल्यू 1 होगा, हीट एंड ट्रायल से एक रूट 1 है। तो बाकी रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कर लो।
आप 1 लिख लिए यहाँ पे जो है आपके पास इसके कोएफिशिएंट्स लिख लो, तो 1 m स्क्वायर का 0 है और ये -3 है 2, इसको एज इट इज कॉपी करो, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ 1, फिर इन दोनों को प्लस करो, तो प्लस करते तो 1, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इन दोनों को प्लस करो तो -2, फिर इसको मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे रखो, इसका सम 0, तो एक रूट 1 है, बाकी का ये m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये m का और ये कांस्टेंट है, तो लिखते हैं m स्क्वायर प्लस m और -2 इक्वल टू 0, इट मीन्स m -1 m प्लस 1 और m -1 और m प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स यहाँ से रूट मिला 1 1 और -2, तो देखो आप यहाँ पे रियल रूट्स मिला है और सेम मिला है, ये वाला फॉर्म हो गया अगर देखो ध्यान से तो c1 प्लस c2x, और इट मीन्स इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सोल्यूशन लिख देते हैं आप डायरेक्टली, क्या ये लिख देते कि c1 प्लस c2x ई रेस टू ये जो वैल्यू आया है उतना x, तो 1x, और प्लस c3 ई रेस टू ये जो वैल्यू आया है -2, ये इसका आंसर हो गया। इसमें भी देखो यहाँ पे लिख दें m रेस टू 4 हो गया और ये हो गया आपको 8m स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ से अगर इसका फैक्टराइजेशन अगर आप करने जाते हो तो इसमें हमें दिख रहा है कि m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डायरेक्टली m स्क्वायर इक्वल टू 4 आप नहीं लिखोगे, आप ऐसा बोलोगे यहाँ पे कि ये जो हो जाता है आपके पास, ये चीज आप ऐसा लिखोगे कि m, यहाँ पे इसका आप फैक्टराइजेशन सोचो तो m प्लस 2i और m -2i का ये स्क्वायर हो जाता है, तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें रूट क्या क्या मिलता, तो यहाँ से 2 रूट मिलता आपको रिपीटेड रूट्स 2i रिपीटेड रूट्स, और यहाँ से भी रिपीटेड रूट्स -2i, मतलब रूट लिख लेते तो 2i 2i -2i, ये हो गया, तो रिपीटेड रूट्स और ऊपर से हमें कैसा मिल रहा है, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में, तो रिपीटेड रूट्स कम्प्लेक्स फॉर्म में ये था, ये देखो, तो ई रेस टू अल्फा एक्स और उसके बाद से c1 c2x cos बीटा x, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं c1 प्लस c2x, और ये हो गया यहाँ पे cos बीटा x मतलब cos 2x, यहाँ पे ई रेस टू अल्फा, देखो आप अल्फा यहाँ पे 0 है, रियल पार्ट तो 0 है, तो ई रेस टू 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे cos 2x और प्लस c3 प्लस c4x, और ये हो जाता sin 2x, ये आंसर हो गया। फिर ये क्वेश्चन एक आप खुद से कर लेना, ऐसे एक दो क्वेश्चन और आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप कॉपी कर ले, वो आप सोल्व कर। डी क्यू मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख लोगे एम क्यू -3m + 4, तो ऐसे सॉल्व कर लेते, तो ये बेसिक है, ये शायद ही जरूरत पड़ेगी, फिर भी अगर ऐसा हुआ तो बेसिक याद रखो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।